ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो एडवांस 2024 का ही क्वेश्चन है। जो एडवांस 2024 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शायद 4 क्वेश्चन आए थे, लाइक बहुत ज़्यादा। एडवांस 2025 में भी लाइक ठीक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो आप मान सकते हो कि ये टॉपिक हर जगह आता है। ओके, तो हमें दिया हुआ है कि भाई एक हमारे पास चार्ज है, वो पॉइंट पी पे कैप्ट है, एंड जो रीजन है वो सिलेंड्रिकल है, और जो एंड पॉइंट्स हैं लाइक ये वाले, ये यहाँ पे एक एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूँ, बहुत काम आएगा, एंड देन विल प्रोसीड ऑन टू द सोल्यूशन। तो ये देखो, अगर हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस है और हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो एक जहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है बाय द सर्कुलर सरफेस, या फिर जो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कुलर सरफेस, तो हमारा जो फ्लक्स है थ्रू द सर्कुलर सरफेस वो क्या आता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमारा आता है फाई इज इक्वल टू Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला रिजल्ट अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ओके फाइन, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे फाई कर्व निकालना है। तो ये दिया हुआ है कि अगर थीटा 30 डिग्रीज है तब जो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है वो फाई के बराबर है, और अगर थीटा 60 डिग्रीज होगा तो मुझे ये बताना है कि जो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है वो किसके बराबर हो जाएगा। ओके फाइन, सो ये बहुत ईजी है। तो जो फाई है मैं एक जनरल थीटा के लिए निकाल लेता हूँ और उस वहाँ से मैं आंसर कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉ सेपरेशन बिटवीन दीज टू। ओके, तो भाई एक जनरल केस के लिए मेरा क्या होगा, फाई कर्व्ड, मैं उसे फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट अस सी आंसर क्या होता है। फाई इज इक्वल टू Q/ε0 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये रिजल्ट का 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 सर्फेसेज हैं। Q/ε0 1 माइनस कॉस थीटा। तो यार ये किसके बराबर है, Q/ε0 इंटू कॉस थीटा। कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो देखो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में जो थीटा है वो 30 डिग्रीज है। ओके, तो मैं उसे फाइन नॉट बोल देता हूँ। फाइन नॉट मेरा किसके बराबर है, Q/ε0 इंटू कॉस 30, राइट। लेट अस सी, थीटा इनिशियल 30 है, कॉस 30 किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है। ओके, तो जो मेरा फाई 1 है, मैं दूसरे केस वाले को फाई 1 बोल दे रहा हूँ। तो मेरा फाई 1 किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 इंटू कॉस 60 किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। तो मेरा जो फाई 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई 1 मेरा बराबर हो जाएगा फाई नॉट, Q/ε0 को मैं उसके टर्म्स में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे Q/2ε0 किसके बराबर है, Q/2ε0 किसके बराबर है, Q/2ε0 बराबर है फाई नॉट बाय √3 के बराबर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, फाई नॉट बाय √3। तो मेरा आंसर फाई नॉट बाय √n के टर्म्स में, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। रियली इजी।